इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसको समझेंगे। ठीक है, और बाकी कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं ये भी समझना है। तो सबसे पहले आते हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन जैसे जानते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट हैं, है ना। तो इनके ग्रुप 4 का मतलब है आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने जो नेबर में है ना 4 एटम सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, उनके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर नंबर बनाया हुआ ये सिलिकॉन के हैं, आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऐसे ही सबके आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और इन्होंने क्या किया है, सब एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो एक सिलिकॉन अपने जो सराउंड में 4 इलेक्ट्रॉन, जो भी नेबर में 4 एटम है, उनके साथ क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह की जो एक तरह से बोल सकते हो स्ट्रक्चर है ना। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर एक तरह से पीरियोडिक है ना, डेफिनेट है। तो इसने 4 के साथ बनाया, ऐसे इसने 4 के साथ बनाया, ऐसे इसने 4 के साथ बनाया। तो जो पैटर्न है ना, वो एक डेफिनेट पैटर्न है। ठीक है, और पीरियोडिक पैटर्न है। तो इस पीरियोडिक पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट जो एक पैटर्न है, एक कंप्लीट पैटर्न को हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो ऐसे ही जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है या लैटिस है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसको लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का। आगे आते हैं, अब आते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो जैसे कि बोलते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योरेस्ट, है ना, जो भी अवेलेबल है। तो देखो जितने भी मटेरियल है ना जो मिलते हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब अर्थ की है ना क्रस्ट से मिलते हैं। तो अर्थ की जो क्रस्ट से जो मिलते हैं वो इम्प्योर होते हैं। ठीक है, तो उसमें इस तरह का है, जैसे कि जहाँ पर भी कॉपर मिल रहा है कि यहाँ पर 50% कॉपर है, बाकी सब कुछ और अलग 10% कुछ और है, 10%, 5%, 6% कुछ और है ना। तो उसमें से क्या है, फिर उसको कॉपर को रिफाइन कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर भी हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन, वो भी हमें ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो भी अवेलेबल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो वो कितना प्योर करती है, अब उसको हम एटॉमिक लेवल पे देखते हैं। तो प्योरेस्ट फॉर्म ये तो थ्योरेटिकल हो गया, पर प्रैक्टिकली में क्या है, प्रैक्टिकल में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें 10 बिलियन एटम, ठीक है, 10 बिलियन एटम्स हैं जर्मेनियम के या सिलिकॉन के। तो उसमें एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का है। ठीक है, तो पार्ट की जगह उसको अगर आप है ना एटम कर लोगे तो और अच्छे से समझोगे कि 10 बिलियन एटम्स हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के, और उसमें फिर एक पार्ट जो है या एक एटम है ना वो इम्प्योरिटी का है, किसी और एलिमेंट का है। ठीक है, तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमने अभी तक जो हमें मिला है। अब आते हैं डेफिनेशन पे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर 100 मिलियन एटम्स हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के, तो उसमें जो इम्प्योरिटी का लेवल है ना, जो इम्प्योरिटी का लेवल है वो 1 एटम से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, उनको प्योर माना जाएगा। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको प्योर माना जाएगा। क्राइटेरिया क्या है, 100 मिलियन एटम्स जर्मेनियम के या सिलिकॉन के हों, है ना, और उसमें जो इम्प्योरिटी का लेवल है वो 1 एटम से लेस होना चाहिए इम्प्योरिटी का। ठीक है, तो 1 एटम से लेस का क्या मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि 1 पार्ट ऑफ इम्प्योरिटी या 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी इन 200 मिलियन पार्ट या 200 मिलियन एटम्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो वो भी आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो जो इम्प्योरिटी का है 1 एटम, वो 150 मिलियन ले सकते हो, है ना। तो 1 एटम जो है 150 मिलियन एटम में जो सेमीकंडक्टर के हैं, उसमें एक एटम इम्प्योरिटी का है, तो वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये है, जो एक लाइन खींच दी है, लाइन ड्रा कर दी है कि अगर इम्प्योरिटी का लेवल है ये, है ना, मतलब तो वो सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं। अगर इम्प्योरिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसे ही मान सकते हैं कि अगर एक एटम हो 100 मिलियन एटम्स में, तब वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, लेस होना चाहिए। तो इस कंडीशन को याद रखना बस। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपका 12th स्टैंडर्ड है, तो ये सब जानने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है।
तो फिर भी थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए इसको बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, कोई एक पर सेंटीमीटर क्यूब का एक हमारे पास कोई पीस है, ठीक है, सिलिकॉन का। तो इसकी जो एक साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ऐसे ये 1 सेंटीमीटर की विड्थ है और 1 सेंटीमीटर की हाइट है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो वो है नंबर ये 4.995 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 22, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो जैसे कि हमने पीछे देखा है ना, तो उसको देख लेते हैं एक बार। रूम टेम्परेचर पे कितने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है, ये क्या करते हैं, जैसे कि हमने जो पीछे जो स्टडी किया था बैंड गैप इन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये क्या करते हैं, ये अपना बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया और वैलेंस बैंड में होल रह गया, ठीक है। तो इस तरह का है। तो वापस आते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10, ठीक है। और रूम टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में लिया है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। तो इतने टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे इतने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो कहने का मतलब है पर सेंटीमीटर क्यूब इतने चार्ज कैरियर है ना अवेलेबल होते हैं, ठीक है। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 10, क्लियर है इतना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन क्या है, जो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सिंपल सर्किट्स में डिस्कस किया, तो LDR लाइट डिटेक्टिंग रेसिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया है हमने, लाइट सेंसिटिव रेसिस्टर। तो LDR हो गया। हीट सेंसिटिव के लिए है ना, तो हीट सेंसिटिव के लिए थर्मिस्टर को लेते हैं या थर्मोस्टेट, थर्मिस्टर बोल देते हैं। हाँ, थर्मिस्टर ये मिला है थर्मल प्लस रेसिस्टर है, ठीक है। तो ये हीट सेंसिटिव रेसिस्टर को बोल सकते हैं थर्मिस्टर, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है। और जो मैंने बिलियन और मिलियन की बात की है, अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है, तो 1 बिलियन इक्वल्स टू होता है 1000 मिलियन, इक्वल्स टू 100 करोड़, इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9। तो 10 के आगे इतने जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। और ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो गई कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं है ना, इसमें स्पेशली हमने सिलिकॉन को लिया है। तो सिलिकॉन के जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं रूम टेम्परेचर पे पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, इतना वॉल्यूम का अगर हमारा कोई पीस है सिलिकॉन का, तो उसमें रूम टेम्परेचर पे इतने चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। और उनकी एप्लीकेशन को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। चलिए अब इसको यहीं पे रोकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, जब पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।